ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मजहबी तासुब इतना पाया जाता है कि चाहे कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कादियानी हो। अगेन उनको मैं अहमदी बोलता हूँ, कादियानी मैं इनके सेंस में बोल रहा हूँ। और जब उनसे इनको फुर्सत नहीं मिलती तो आपस में सुन्नी शिया मारने लग जाते हैं, शिया भी गायब हो जाते हैं तो बरेलवी और देवबंदी अहले हदीस आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो ये वो जो मीम है ना कि आखिरी मोमिन दुनिया में जो होगा वो उसके पैर में तलवार होगी और उसके हाथ में तलवार होगी, आपस में लड़ रहे होंगे। तो इनकी यही हैसियत है। और ये वो कौम है जिन्होंने बार बार गलतियां करके, बार बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मार के, अपनी सारी टोज उड़ा के लूले लंगड़े हो गए हैं। फिर भी इनकी रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं जा रहा अभी तक। ये कब बल निकलेगा? कब ऐसा होगा कि इनको पता चलेगा कि ये मजहबों की, तुम्हारे उड़न खोते का नाम क्या है या तुम्हारी फलानी चीज का नाम क्या है, तुम्हारे बाबे ने क्या किया है, इनका कौमों की तरक्की से कोई खास लेना देना नहीं होता। कुछ लेना देना होता है लेकिन कुछ खास लेना देना नहीं होता। आप लोगों को पर्सनली उनकी बिलीफ जो है उनको रखने दें, जो मर्जी करें। हमने देखा है कि बड़े बड़े रिलीजियस लोग भी होते हैं जो बड़े जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं साइंसेज में और रियल दुनिया में। इवन जो ये टॉपिक है वीडियो का, अब्दुल सलाम साहब, वो भी अहमदी थे, वो एक मजहबी इंसान थे। तो अब्दुल सलाम साहब ने भी जब उनसे एक कोट मंसूब किया जाता है कि जो उनकी इलेक्ट्रोवीक थीरी है, कि वो उन्होंने कहा जब मैंने कुरान को पढ़ा ना तो फिर मेरे जहन में वो आई। तो अरुण खेर और जो उनके साथ जो काम कर रहे थे स्टीवन वाइनबर्ग और शेल्डन ग्लास्को जिन्होंने उनकी हेल्प की, इंडिपेंडेंटली दे वर्कड ऑन दैट। तो स्टीवन वाइनबर्ग तो बड़े फेमसली एथियस्ट हैं, सो बोथ कुड कम एट द सेम कंक्लूजन। सो एनीवे, तो लोग प्राइवेटली जो बिलीव करें। हमने ऑब्वियसली देखा है बड़े बड़े यहूदी साइंटिस्ट भी हैं, हिंदू साइंटिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन साइंटिस्ट भी हैं। सो प्राइवेटली यू कैन होल्ड दिस व्यूज। लेकिन ये जो हमारे मौलवी बैठे हुए ना, मौलवी जिन्होंने इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी हैं और मजीद धज्जियां उड़ने वाली हैं, इनके पल्ले में ये बात नहीं आ रही। तो हुआ क्या है जी कि पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में एक इवेंट बनाया जा रहा है जो अब्दुल सलाम साहब के नाम पे रखा गया। तो एक मौलवी पागल हुआ हुआ। तो मौलवी की वीडियो देखते हैं कि मौलवी क्यों पागल हुआ हुआ। सुनिए मौलवी कैसे जबरदस्त किस्म के आर्गुमेंट्स ला रहा है। कायद आजम यूनिवर्सिटी में, सॉरी, ये हो रहा है। किस तरह से पाकिस्तान में कादियानियत नवाजी की जा रही है। सीनियर एनालिस्ट, दाढ़ी देखो ये जी। सड़े सिंघाड़े वर्गा था मुंह है तो सीनियर एनालिस्ट बने यार। कुछ इसको ना साइंस का पता, किसी चीज का इसको नहीं पता। तो ये आके जी बताएगा कि हैं जी अब्दुल सलाम के ऊपर लानते भेजेगा। सुनिए जरा कि किस तरह से पाकिस्तान में कादियानियत नवाजी की जा रही है, कादियानियों की सहूलत कारी की जा रही है। कायद आजम यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहां पर 27, 28 और 29 मई को इंतहाई शिद्दत पसंद मुतसब कादियानी जिसका नाम अब्दुल सलाम कादियानी है, उसके नाम पर 3 रोजा साइंस फेस्टिवल का इनेकाद किया जा। साइंस फेस्टिवल मनाया जा रहा है। वो कह रहा है, अच्छा जब उसने कहा ना कि इंतहाई मुतासब और बड़ा ही हार्ड लाइन और जो ये अलकाबात से नाप ना था, मेरे जहन में आ गया कि है ये क्या उसका उसामा बिन लादेन का जिक्र करने लगा, तालिबानों का जिक्र करने लगा। तो एंड में उसने दुनिया के मानने हुए साइंसदान का नाम ले दिया, अब्दुल सलाम। वो उसने बेचारे ने क्या तुम्हें किया? उसने बम फाड़े हैं, क्या किया उसने? तो ये इतने जाहिल और ऐसे खोते नुमा इंसान है, ये वाकई इनकी सिर्फ खिल्ली उड़ानी चाहिए। ये इस तरह के लोगों की सिर्फ धज्जियां उड़ा के इनकी शक्लों पे इनको सिर्फ रिडिक्यूल किया जाए। वी हैव एब्सोल्युटली नो अदर चॉइस लेफ्ट देन टू मेक फन ऑफ दीज इडियट्स। आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पर जिसको हासिल किया गया हो, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी हो, जिसके लिए हमारी माँ चपका रहा है, तेरी माँ, उसमें जिन लोगों ने सो कॉल्ड कुर्बानियां दी थी उनके अंदर अहमदीज भी बहुत ज्यादा थे। और आपके कायदे आजम को उन अहमदियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है खोते दी पूंछ नाल दंद साफ करने वाले या बगैरता बहनों की इज्जतें तार तार हुई हो। उस कलमे के नाम पर हासिल किए गए मुल्क के अंदर उस शख्स के नाम पर साइंस का फेस्टिवल करवाया जाए जिसने ये कहा था उस लानती सरजमीन का पाकिस्तान को कि उस लानती सरजमीन पर कदम नहीं रखूंगा जहां कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत हाँ, करार। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तू भी इसको लानती सरजमीन बोलेगा अगर तू, तेरा जो फिरका है या जो भी तेरी चीज है, तुझे चुराख के बंदा चिपेड़े मारे, तुझे जलील करे, तुझे जानवर कहे, तुम्हारे ऊपर कोई भी बंदा अगर लॉ में लीगली तुम्हें डीह्यूमनाइज किया जाए, तुम भी उसको लानती बोलोगे, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? दिया गया। और यही वो शख्स है जो कि झूठे मुद्दई नबूवत मिर्जा गुलाम कादियानी का मानने वाला, यही वो शख्स है जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी को सानिया मोहम्मद यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह मानता है। ये वो शख्स है जो कि मिर्जा कादियानी के साथियों को सहाबा कहते हैं, मिर्जा कादियानी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, और मिर्जा कादियानी के जो बच्चे हैं वो उनके उनके नजदीक नाउज बिल्ला वो इसी तरह है जिस तरह अंबिया की औलाद होते हैं, नाउज बिल्ला। तो मैं ये तो क्या है तो जो तुम्हारे अंबिया की औलाद है उसमें क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास कि वो अंबिया है या नहीं है? तो एक अकीदा है तुम्हारा, एक अकीदा, जितना बुसीदा तुम्हारा अकीदा उतना ही बुसीदा उनका भी अकीदा है। ये तो मजहबी अकीदे ऐसे ही होते हैं। अब क्रिश्चियन तुम्हें छितर ना मारे उठा के, बल्कि यहूदी तुम्हें छितर ना मारेंगे। ओए ये हारून, मूसा, ईसा,
यहूदियों का नहीं है, चलो हारून, जेकब, जोना, ये सारे हमारे नबी हैं, तुमने एवं ही अपने बना लिए और बीच में तुमने अपना हजरत मोहम्मद ऐड कर दिया बीच में। उनके लिए हजरत मोहम्मद वही है जो तुम्हारे लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। तो वो तो तुम्हें छितर नहीं मारते, वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं हाँ करो जो मर्जी करना करो। हजरत इब्राहिम उनके हैं, उनके हजरत इब्राहिम की कहानियां तुमने अपनी अकीदे की बना ली और तुम अहमदियों को, जब अहमदी वही काम कर रहे हैं जो तुमने किया है यहूदियों क्रिश्चियनों के साथ, जब अहमदी वो काम कर रहे हैं तो तुम उनको कह रहे हो तुम मस्जिद ऐसी नहीं बना सकते जो मस्जिद की तरह दिखती है, चबूतरा नहीं बना सकते, जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकते। ये कहना चाहता हूं कि क्या यहूदी कह सकते हैं कि तुमने जो हलाल का कॉन्सेप्ट है हमारे कोशर से चोरी किया, चलो निकल जाओ, जहां पे मुसलमान हलाल करता हुआ नजर आएगा छितर मारो उनको, जो तुम लोग करते हो अहमदियों के साथ। तो ये एक बदमाशी की बेस के ऊपर बना हुआ मजहब है और उसी वजह से इस तरह की पैड़ी शक्लों वाले लोगों के ऊपर जुल्म ढाने बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में इनको छितरपोला होना शुरू हो गया, हर जगह पे इनको छितरपोला करके इनको इनके ही डरबे में बंद किया जाएगा, यही है इनका फ्यूचर। कायदे आजम यूनिवर्सिटी होश के नाखुन ले। अगर कायदे आजम यूनिवर्सिटी ने कादियानियत नवाजी ना छोड़ी और इस साइंस फेस्टिवल को या तो मनसूख ना किया और या फिर अगर इसका नाम तब्दील ना किया तो हम पूरे मुल्क से जितनी मजहबी और सियासी जमातें हैं उनको एहतजाज की कॉल देंगे और कायदे आजम यूनिवर्सिटी के सामने पुरमन एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। कायदे आजम यूनिवर्सिटी फौरी तौर पर इस फेस्टिवल को आ गया बदमाशी आ गई, जितने मजहबी लोग हैं उन सारों को लाएंगे, मौलवियों ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ, ऐसे लोगों की धमकियां, उनका वो बेचारे डर के दब जाएंगे अगर उनके अंदर भी हिम्मत हो। अगेन ये डिपेंड करता है कि ऊपर से कितनी आती है, जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं ताकत वाले, उनके अंदर कितनी हिम्मत है। क्या उन्होंने फैसला कर लिया कि ये जो इस तरह के घटिया लोग हैं, बुरे लोग हैं, जिन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दिया, थर्ड क्लास, बल्कि ये फोर्थ वर्ल्ड कंट्री बन गया, ये थर्ड वर्ल्ड नहीं, ये फोर्थ वर्ल्ड, ये फेल्ड कंट्री बन गया इस तरह के लोगों की वजह से। क्या इनको डंडा फेरेंगे? डंडा फेरने पे आए ना बड़े आराम से, इसको उठाओ, ये जैसा 9 मई वाले लोगों को उठाया, इसको उठाओ जरा 2 मिनट में, लागू पता जाएगा, तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। ये कादियानी कुदियोनी जो जितना ये कर रहा है, समझाओ इनको, पहले चाय शाय पिलाओ इनको, कहो सर आपको क्या हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट मैं इस तरह का कह रहा हूँ, 1 मिनट में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। ये बदमाशी करते हैं और ये बदमाशी इसलिए करते थे क्योंकि पहले पता नहीं आज अब भी इनको ऊपर से पनाह मिलती थी, लेकिन हमेशा जब भी कोई हमारे कोई बड़े चीफ साहब आते हैं वो कहते हैं नहीं अब हमने अपने मुल्क की डायरेक्शन जो है सही करनी है। वाकई क्या सही करनी है सही, इनको सीधा करना आपने, करें जरा, करके दिखाएं। उधर आपने इंडिया से पंगा लिया हुआ, चाइना अब आपको धमकियां दे रहा है, चाइना के बंदे यहाँ पे मार रहे हैं, किस वजह से? वो मजहबी दहशतगर्दी है, सेकुलर लोग नहीं मार रहे जो राजे रूजे जो आपको कहते हैं। मनसूख करे या इसका नाम जो है अब्दुल सलाम फेस्टिवल से हटाकर कोई और नाम रखे। ये नहीं हो सकता कि हम किसी भी तौर पर इस फेस्टिवल का अब्दुल सलाम जैसे शिद्दत पसंद और पाकिस्तान मुखालिफ जो कादियानी है उसके नाम पर इस फेस्टिवल का शिद्दत पसंद दो नंबर लोग हैं, झूठे लोग हैं, इसलिए इनको कोई लथी चढ़ी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे जो बड़े करते धरता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या अब उन्होंने फैसला कर लिया कि इस तरह के जो ओछे ये लंडे के बदमाश हैं, ये बदमाश, इनकी बदमाशी में आपको बता रहा हूँ, ये सारी निकल जाती है। वो पंजाब पुलिस जिंदाबाद याद है ना, ये बड़े जोश में, क्योंकि हमने एक कल्चर ऐसा क्रिएट किया कि जो ऊंचा नारा लगाएगा, नारा तकबीर लगाएगा, जो ऊंची मजहबी बात करेगा, चाहे वो सही कर रहा हो गलत कर रहा हो, वो अच्छा इंसान है, उसको हमें हर कोई सपोर्ट करेगा। ये एक कल्चर है। तभी आपने देखा है कि जब कोई औरत कुरान से मिलते जुलते कपड़े, उसने अरबी के लिखे हुए, उसने कुरान से मिलते जुलते नहीं, अरबी में लिखा हुआ कोई कुर्ता पहन लेती है तो सारे कोई 1,500-2 हजार बांदर इकट्ठे हो जाते हैं और वो बांदर कहते हैं हमने तो मारना है। सुनने में यही आया कि उनको बहुत सारे लोगों को अंदर किया उन्होंने। लेकिन इसको नोन करें, इसको बताएं दुनिया, जब तक इनको इस चीज का एहसास नहीं ना होगा कि नहीं, जब तुम जितना ऊंची तुम बोलोगे ना नारे तकबीर और बीच में जो मर्जी साथ 2 नंबरी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, तो फिर वो बदमाशी नहीं चलेगी तुम्हारी। इसलिए उठाओ इनको, 9 मई के लोगों को आपने उठाया, उठाएं जरा इन लोगों को। आपके साथ तब सेकुलर तबका खड़ा होगा, आपके साथ तब सेंसिबल तबका आपके साथ खड़ा होगा। वरना आपने ये खौफो हरास की जो ये बदमाशी की जो इनको खुली ढील आपने दी भी है, उसका नतीजा देख लें, या तो बताएं ना कि कौन सा आपने कोई बड़ी कुछ सक्सेसफुल कंट्री खड़ी कर दी है, कोई बोल सा कोई सक्सेसफुल एम्पायर खड़ा कर दिया, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक ही चीज में नाम मशहूर है, दहशतगर्दी में। या अब जो हमारे पाकिस्तानी जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं वहां पे वो गंदी हरकतों में मशहूर है, ग्रूमिंग गैंग्स वगैरह में मशहूर है। क्या है? या ये दाढ़ियों वाले दहशतगर्दी करते हैं, या ये बीच के जो रेलू कट्टे मम्मी के डैडी किस्म के लोग हैं वो, बल्कि दाढ़ी उनमें भी मोस्टली दाढ़ियों वाले ही हैं, जो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, पीडीएफ फाइल्स जो है तो उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाती है, 5 एपिसोड्स होगी, उसको जाके देखिएगा। तो एनीवे, तो ये बदमाशी इस मुल्क में चलती रहती है और इनको पेलना, इनको पकड़ना, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना बड़ा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट से अपने ख्यालात के साथ जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।